नमस्कार। मैं श्रीमती प्रेम परिहार, सहायक आचार्य, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय टिटवारन, और हम पढ़ रहे हैं बीकॉम पार्ट फर्स्ट पेपर सेकंड का टॉपिक लगान का सिद्धांत। लगान के सिद्धांत में आज हम लगान का आधुनिक सिद्धांत पढ़ेंगे। रिकार्डो ने लगान का विश्लेषण करने हेतु केवल भूमि के संदर्भ में लगान का सिद्धांत प्रतिपादित किया, क्योंकि रिकार्डो ने माना था कि भूमि में ही सीमितता, अगतिशीलता तथा उर्वरा शक्ति में भिन्नता के कारण उसका विशिष्ट गुण होते हैं। परंतु आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार उत्पत्ति के अन्य साधनों में भी भूमि की भांति सीमितता, प्रगतिशीलता, उर्वरा शक्ति में भिन्नता के गुण अर्थात भूमि तत्व कम या ज़्यादा मात्रा में विद्यमान रहते हैं। इस कारण लगान केवल भूमि का ही उत्पत्ति का कारण नहीं है, भूमि पे ही उत्पन्न नहीं होता है, बल्कि भूमि के अलावा उत्पत्ति के अन्य साधनों पे भी लगान उत्पन्न होता है, जिसमें श्रम, पूंजी, प्रबंध, साहस, इनको भी हम लगान देते हैं। आधुनिक अर्थशास्त्रियों का कथन व व्याख्या। आधुनिक लगान सिद्धांत का प्रतिपादन श्रीमती जॉन रॉबिन्सन व प्रोफेसर बोल्डिंग ने किया। आधुनिक विचारधारा के अनुसार लगान विशिष्टता के लिए भुगतान है या विशिष्टता का परिणाम है। चूँकि उत्पत्ति का कोई भी साधन न तो पूर्ण रूप से विशिष्ट है और न पूर्ण रूप से अविशिष्ट है, अर्थात उत्पत्ति का प्रत्येक साधन आंशिक रूप से विशिष्ट तथा आंशिक रूप से अविशिष्ट होता है, अतः प्रत्येक साधन में विशिष्टता का गुण होता है। श्रीमती जॉन रॉबिन्सन के अनुसार लगान के विचार का सार यह आधिक्य है जो कि एक साधन की कोई भी न्यूनतम इकाई उस न्यूनतम आय के ऊपर जो आय प्राप्त करती है, जो साधन अपने कार्य में बनाए रखने के लिए उसे आवश्यक होती है। यानी श्रीमती जॉन रॉबिन्सन के अनुसार लगान के विचार का सार यह है कि जो एक साधन की इकाई उस न्यूनतम आय के ऊपर प्राप्त करती है कि साधन को अपने कार्य में बनाए रखने के लिए आवश्यक है, वह आधिक्य ही लगान है। इसी प्रकार प्रोफेसर बोल्डिंग के अनुसार आर्थिक बचत उत्पत्ति के किसी भी साधन की एक इकाई का वह भुगतान है जो कुल पूर्ति मूल्य पर आधिक्य है, अर्थात लगान साधन को वर्तमान व्यवसाय में बनाए रखने के लिए आवश्यक न्यूनतम राशि के ऊपर आधिक्य है। यानी कि लगान का अभिप्राय किसी भी उत्पादन साधन को दिए गए उस अतिरिक्त भुगतान से हैं जो उस साधन को उद्योग में बनाए रखने के लिए आवश्यक न्यूनतम राशि से अधिक है। अब ये न्यूनतम राशि क्या है, इसके बारे में भी हम जानेंगे। प्रोफेसर बेनहम के अनुसार उत्पादन का साधन अपनी स्थानांतरण आय से जो कुछ भी अधिक आय प्राप्त करता है वही लगान है। इस प्रकार आधुनिक सिद्धांत के अंदर एक साधन की वर्तमान आय और स्थानांतरण आय का अंतर ही लगान है। साधन को जो कुछ प्राप्त होता है वह उसकी वास्तविक वर्तमान आय है, जबकि वैकल्पिक आय वह है जिससे साधन अन्य वैकल्पिक रोजगार में प्राप्त कर सकता है। यानी कि लगान अगर हम सूत्र के रूप में पढ़ते हैं तो लगान का मतलब होगा लगान बराबर वास्तविक आय माइनस विकल्प आय या स्थानांतरण आय। इसको हम एक तालिका के रूप में जान लेते हैं। तालिका के अंदर हमारे 3 कॉलम दिए गए हैं, जिसमें पहला है हमारा साधन की वर्तमान वास्तविक कुल आय, दूसरा है साधन की स्थानांतरण या विकल्प या अवसर लागत, इसे अवसर लागत के रूप में भी कहा जाता है, और लगान जो होगा वो होगा लगान बराबर वर्तमान आय माइनस स्थानांतरण आय अथवा अवसर लागत। यानी इन दोनों के अंतर को हम लगान कहेंगे।
पहली कंडीशन है हमारी जिसमें वर्तमान आय जो है हमारी वह 800 रुपये है और स्थानांतरण आय भी उसकी 800 रुपये है। तो यहाँ पर लगान जो है वो शून्य होगी, क्योंकि साधन की वर्तमान वास्तविक आय व स्थानांतरण आय यानी वैकल्पिक आय हमारी उसमें कोई अंतर नहीं है, तो हमारा लगान जो है वह शून्य होगा। दूसरी कंडीशन जो दी गई है वह ये बताती है कि साधन की वर्तमान वास्तविक आय कितनी है, 800 रुपये है, और अवसर लागत उसकी कितनी है, 0 यानी यहाँ पर लगान जो है हमारा 800 रुपये होगा, क्योंकि साधन अपने वैकल्पिक प्रयोग में पूर्णतया विशिष्ट है। अतः साधन की स्थानांतरण आय 0 होने से उसको प्राप्त कुल लगान 800 रुपये होगी। तीसरी कंडीशन है हमारी साधन की वर्तमान कुल वास्तविक आय 800 रुपये, साधन की स्थानांतरण आय 600 रुपये, और ऐसी दशा में लगान कितनी है हमारी 200 रुपये, क्योंकि साधन की वर्तमान आय में से अगर स्थानांतरण आय जो कि 600 रुपये है कम कर देते हैं तो जो हमारा आधिक्य है वह 200 रुपये का है, और यहाँ साधन की अतिरिक्त आय जो लगान के रूप में हमें मिलेगी वो है 200 रुपये। चौथी कंडीशन है हमारी जहाँ है कि साधन की वर्तमान वास्तविक कुल जो आय है वो है 800 रुपये और उसकी स्थानांतरण आय जो है 1000 रुपये। यहाँ पर हमारी जो लगान है वह 200 रुपये होगी, क्योंकि साधन को वर्तमान उपयोग में केवल 800 रुपये ही मिलते हैं, जबकि वैकल्पिक प्रयोग में उसे 1000 रुपये मिलते हैं। तो ऐसी स्थिति में साधन अपने वर्तमान व्यवसाय को छोड़कर वैकल्पिक प्रयोग में चला जाएगा। अतः वास्तविक आय 1000 और वैकल्पिक आय 800 रहेगी, इससे 200 रुपये उसको लगान मिलेगा। चूँकि यहाँ हम लगान के अंदर प्लस माइनस को ध्यान नहीं देते हैं, तो लगान जो है हमारा वास्तविक आय के ऊपर आधिक्य जो है वही होगा। यह चौथी कंडीशन के अंदर जो हमें 1000 रुपये मिल रहे हैं स्थानांतरण आय के अंदर, तो यहाँ साधन यह प्रयास करेगा कि इसे अपनी वास्तविक आय बनाए और वो 800 रुपये की जो कीमत की नौकरी है या अपनी उपयोगिता है उसको छोड़ करके 1000 रुपये की विकल्प लागत को वास्तविक लागत बनाने का, वास्तविक आय बनाने का प्रयास करेगा। ये हमें ध्यान देना है कि जहाँ ज़्यादा उसे इनकम मिल रही है वो वहीं की ओर स्थानांतरित हो जाता है। ये अपनी तालिका के माध्यम से आपने जाना कि लगान वास्तव में क्या है। अब लगान उत्पन्न होने के क्या कारण हैं, ये हम एक चित्र के माध्यम से समझेंगे कि लगान क्यों उत्पन्न होता है। लगान उत्पन्न के कारण कई तरह के हो सकते हैं, क्योंकि रिकार्डो ने तो केवल ये बताया था कि अच्छी भूमि का लगान घटिया भूमि के लगान से अधिक होता है, पर उसने यह नहीं बताया कि लगान उत्पन्न क्यों होता है। आधुनिक अर्थशास्त्री ये बताते हैं कि लगान उत्पत्ति के साधनों में विशिष्टता के कारण उत्पन्न होते हैं। लगान विशिष्टता का ही परिणाम है। जो साधन पूर्णतः अविशिष्ट होते हैं उन्हें लगान प्राप्त नहीं होता है। विशिष्टता साधन का एक गुण होता है। अल्पकाल में साधन विशिष्ट होता है, पर दीर्घ काल में कुछ सीमा तक अविशिष्ट हो जाता है। कोई भी साधन न तो पूर्णतः विशिष्ट होता है और न ही पूर्णतः अविशिष्ट होता है, यानी दोनों के बीच की कंडीशन उनमें रहती है, आंशिक रूप से विशिष्ट और आंशिक रूप से अविशिष्ट। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो उत्पत्ति के सभी साधनों को लगान तब प्राप्त होता है जब उसकी पूर्ति सीमित या बेलोचदार होती है, अथवा पूर्णतः बेलोचदार से या तो पूर्णतः बेलोचदार हो या पूर्णतः लोचदार से कम हो। ऐसी स्थिति में उसे लगान मिलती है। पूर्णतः लोचदार पूर्ति वाले जो साधन होते हैं हमारे, उन्हें लगान प्राप्त नहीं होती है, क्योंकि वह साधन जो है हमारे विशिष्ट न होकर के अविशिष्ट हो जाते हैं। यहाँ हम लगान को समझने के लिए 3 तरह की स्थितियाँ हम समझेंगे, जिसमें पहली स्थिति है हमारी, पहली स्थिति में अगर साधन की पूर्ति पूर्णतया लोचदार हो, ऐसी स्थिति में पूर्णतया अविशिष्ट हो जाएगा हमारा साधन, और जो उसे संपूर्ण जो उसको आय मिलेगी वह उसकी स्थानांतरण आय के तुल्य होगी।
यानी कि ऐसे साधन को अवसर लागत या हस्तांतरण आय पर कोई आधिक्य प्राप्त नहीं होगा और ऐसी स्थिति के अंदर जो लगान है वह शून्य होगी। जैसे हम ये चित्र में देख रहे हैं, ओ वाई हमारी कीमत है और ओ एक्स अक्ष पर हमारी साधन की मात्रा है, एस एस रेखा हमारी पूर्ति रेखा है और डी डी रेखा हमारी डिमांड रेखा है। ऐसी स्थिति में जो हमारा साम्य हो रहा है वो साम्य पी बिंदु पे हो रहा है। जब पी बिंदु पे साम्य हो रहा है तो हमें ये पता चल रहा है कि चित्र में पी क्यू साधन की प्रति इकाई कीमत है और साधन की कुल आय पी क्यू गुणा क्यू ओ है। ऐसी स्थिति में जो हमारा टोटल आय हो गई वो हमारा इस चौरस जो हमें मिला है, चौकोर जो डब्बा हमें मिला है, यानी कि ओ क्यू पी एस, ये हमारी उसकी स्थानांतरण आय के बराबर है। यानी ये इसमें स्थानांतरण आय और जो हमारी वास्तविक आय वो एक ही है और एक ही होने की स्थिति के अंदर उसे लगान प्राप्त नहीं हो रहा है। दूसरी स्थिति वह होती है जिसमें साधन की पूर्ति पूर्णतया बेलोचदार होती है, अर्थात यदि साधन की पूर्ति पूर्णतः स्थिर हो तो साधन की स्थानांतरण आय शून्य होगी। चित्र के रूप में अगर हम देखें तो ये हमारा सेकंड चित्र है और इस कारण चूंकि उसकी पूर्ति पूर्णतः बेलोचदार है और साधन जो है पूर्णतः विशिष्ट है और उस साधन का केवल एक ही प्रयोग हो सकता है और ऐसी स्थिति में उस साधन की स्थानांतरण आय अथवा अवसर लागत शून्य होने से उसकी पूर्ति जो है हमारी एक खड़ी रेखा बन जाती है। जब हमने पूर्ति की देखेंगे ये हम कि कितने प्रकार की इलास्टिसिटी होती है, हमारी लोचताएं कितनी प्रकार की होती है, तो हमें ये पता चलता है कि अगर सीधी रेखा अगर हमारी आती है तो ऐसी स्थिति में पूर्ति हमारी स्थिर है और ऐसी स्थिति के अंदर जहाँ जहाँ डिमांड होगी वहाँ वहाँ उसका लगान का कॉम्बिनेशन बनता जाएगा, सामने बनता जाएगा। जैसे हम इस चित्र में देख रहे हैं, कीमत जो है साधन की पी बिंदु पे है, पूर्ति एस बिंदु पे है हमारी। ऐसी स्थिति में अगर डिमांड हम करते हैं तो टी जो है हमारा साम्य बिंदु आता है और जब टी हमारा साम्य बिंदु आता है तो यहाँ पे साधन की कुल आय क्या होगी, ओ पी टी एस, ये साधन की हमारी कुल आय होगी। और चूंकि साधन जो हमारा है पूर्णतया विशिष्ट है, पूर्णतया पूर्ति बेलोचदार है, ऐसी स्थिति में जो उसको आय मिल रही है वह पूरी की पूरी लगान होगी। ठीक है। तीसरी कंडीशन क्या होगी हमारी, तीसरी कंडीशन हमें ये बताती है कि यदि साधन की पूर्ति पूर्णतया लोचदार से कम है तो साधन की पूर्ति आंशिक रूप से अविशिष्ट है। साधन को प्राप्त होने वाली संपूर्ण आय में स्थानांतरण आय अथवा अवसर लागत तथा आर्थिक लागत दोनों के अंश शामिल होते हैं। कम लोचदार पूर्ति वाले साधन की पूर्ति रेखा जो है बाएं से दाईं ओर ऊपर धनात्मक ढालू होगी। जैसा हम चित्र में देख रहे हैं, हमारी जो पूर्ति रेखा है वो एस एस ऊपर की ओर बढ़ती हुई हो रही है। ठीक है। जब हम साधन की रेखा की बात करते हैं तो डी डी जो हमारी है मांग रेखा है ये, और साम्य बिंदु हमारा कहाँ बन रहा है, टी बिंदु पे साम्य रेखा बन रहा है। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि जब हम जैसे जैसे साधन की मांग करते हैं, जैसे जैसे साधन की पूर्ति और कीमत को हम प्रभावित करते हैं, वैसे वैसे उसकी लगान की कंडीशन कम ज़्यादा होती रहती है। जैसे अगर हम देखें टोटल समग्र रूप में, अगर हम टी के ऊपर इसकी लगान को देखें तो हमारा जो लगान का क्षेत्र होगा वो पूरा, ये जो जाली वाला क्षेत्र है ना, ये पूरा का पूरा हमारा लगान है। और इसको अगर चित्र को हम लिखें तो कैसे लिखेंगे हम, एस टी पी, ये हमारा पूरा का पूरा आर्थिक लगान है। ठीक है। इस एस टी पी को हम आर्थिक लगान के रूप से जानेंगे और जो साधन की कुल आय है वो हमारी क्या होगी, पी ओ क्यू टी, ये हमारी साधन की आय हो जाएगी कुल। ऐसी स्थिति के अंदर अगर हम एक एक रेखा को समझे तो कैसे समझेंगे, ओ एस से कम, यानी ओ एस ये जो हमारा पहला कीमत बिंदु है इससे कम पर
उद्योग में श्रम की पूर्ति शून्य होगी। ओ P1 पर साधन की पूर्ति कितनी है? OL है। OL कहाँ है हमारा? साधन की मात्रा में हम देखेंगे OL है। इस पर जो हमारा OL बिंदु है, इस मात्रा पर संपूर्ण उद्योग की मांग पूर्ति नहीं होती है। इसलिए साधन की कीमत OP2 करने पर साधन की कीमत कितनी होगी? OM पूर्ति हो जाएगी उसकी। और ऐसी स्थिति में अगर हम कीमत को OP3 कर देते हैं तो साधन की पूर्ति कितनी होगी? ON हो जाएगी। और जब हम बात करते हैं कि केवल OP कीमत पर ही उद्योग में साधन की मांग और पूर्ति बराबर होती है, यानी कि टोटल जो हमारा हम देखते हैं OP, यहाँ ही हमारा डिमांड सामने जो है वो पूर्ति को कट कर रहा है, यानी कि यहाँ तक अगर हम अपनी कीमत बढ़ाते हैं तो ही हमारी साधन की मात्रा OQ पर आएगी। ऐसी स्थिति के अंदर हम यह देखते हैं कि पूर्ति रेखा जो हमारी है विभिन्न बिंदुओं पर यानी S, A, B, C और T साधन की संबंधित मात्राओं की अवसर लागत को बताते हैं कि यानी यहाँ हमें ये बताते हैं कि हमारी अवसर लागत कितनी है उस साधन विशेष के संदर्भ में। अतः साधन की OQ मात्रा यानी साधन की OQ मात्रा अवसर लागत या स्थानांतरण आय पूर्ति रेखा SS हमारी जो पूर्ति रेखा है कि नीचे का क्षेत्रफल यानी OQTS वो क्षेत्र जिसके अंदर हमारी ये चौकोर जाली नहीं बनी हुई है वो वाला क्षेत्र हमारा क्या है? स्थानांतरण आय। और कुल आय हमारी कितनी होगी? कुल आय हमारी होगी इस क्षेत्र के अंदर OQ, T और P, ये हमारा पूरा का पूरा क्षेत्र जो है हमारा कुल आय होगा। लेकिन जब हम लगान की बात करेंगे तो इस पूरे के पूरे क्षेत्र में से जो जाली वाला क्षेत्र है वो अगर हम कम कर देंगे वो हमारा क्या होगा? आर्थिक लगान होगा। यानी S, T और P वाला जो घेरा हमारा ये है काला काला जिसमें जाली जाली लगी हुई है वो हमारा आर्थिक लगान का क्षेत्र होगा। आर्थिक लगान के अंदर एक बार आर्थिक लगान जानने के बाद में अब हम आधुनिक लगान सिद्धांत और रिकार्डो के लगान सिद्धांत का अंतर देख लेते हैं। क्या अंतर है इसमें? रिकार्डो का लगान सिद्धांत और आधुनिक लगान सिद्धांत में अंतर के आधार क्या क्या है हमारे? अर्थ, रिकार्डो के अनुसार लगान भूस्वामी की भूमि की अविनाशी एवं मौलिक शक्तियों के प्रयोग का प्रतिफल है, जबकि आधुनिक सिद्धांत के अनुसार लगान किसी भी उत्पादन साधन को किए गए उस अतिरिक्त भुगतान को कहते हैं जो उस साधन को उद्योग में बनाए रखने के लिए आवश्यक न्यूनतम राशि से अधिक होता है। क्षेत्र, रिकार्डो का लगान सिद्धांत में लगान केवल भूमि को ही प्राप्त होता है। इस कारण लगान का विश्लेषण केवल भूमि के संदर्भ में किया जाता है। आधुनिक सिद्धांत में लगान उत्पत्ति के प्रत्येक साधन को प्राप्त हो सकता है, अर्थात आधुनिक सिद्धांत में लगान का विश्लेषण उत्पत्ति के सभी साधनों के संदर्भ में किया जाता है। अगला है कारण। रिकार्डो के अनुसार लगान उत्पन्न होने का कारण भूमि की उर्वरा शक्ति में भिन्नता, स्थिति में अंतर या उत्पत्ति ह्रास नियम के लागू होने से होता है, जबकि आधुनिक सिद्धांत के अनुसार लगान उत्पत्ति के साधनों की सीमितता या उनकी पूर्ति पूर्णतया लोचदार से कम होने पे होती है, अर्थात साधन की विशिष्टता के कारण लगान उत्पन्न होता है। अगला है माप। लगान सीमांत भूमि और अधिसीमांत भूमि की उपज के अंतर से ज्ञात होता है, यह रिकार्डो कहता है, जबकि आधुनिक सिद्धांत कहता है लगान का माप वास्तविक आय और विकल्प आय के अंतर के बराबर होता है। मूल्य। रिकार्डो के अनुसार लगान मूल्यों को प्रभावित नहीं करता बल्कि स्वयं मूल्य से प्रभावित होता है।
आधुनिक सिद्धांत के अनुसार लगान कुछ दशाओं में लागत का अंश बनकर मूल्य को प्रभावित करता है। उपयोगिता। रिकार्डो का लगान सिद्धांत अव्यावहारिक एवं काल्पनिक है, जबकि आधुनिक सिद्धांत व्यवहारिकता के अधिक निकट है। मान्यता। रिकार्डो का सिद्धांत केवल पूर्ण प्रतियोगिता में लागू होता है, जबकि आधुनिक लगान सिद्धांत पूर्ण प्रतियोगिता और अपूर्ण प्रतियोगिता दोनों ही परिस्थितियों में लागू होता है। अब है आधुनिक लगान सिद्धांत का मूल्यांकन। आधुनिक लगान सिद्धांत एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। यह लगान का विश्लेषण केवल भूमि के संदर्भ में नहीं करता, बल्कि उत्पत्ति के सभी साधनों के संदर्भ में इसका विश्लेषण करता है। लगान का आधुनिक सिद्धांत मांग और पूर्ति पर आधारित एक सामान्य सिद्धांत है। लगान उत्पत्ति के साधनों की विशिष्टता का भुगतान या उसका परिणाम होता है। साधनों की पूर्ति सीमित होने से, बेलोचदार होने से या पूर्णतया लोचदार से कम होने पर लगान की उत्पत्ति होती है। भूमि के समान उत्पत्ति के अन्य साधनों में भी पूर्ति कम लोचदार होने से उसे लगान प्राप्त होता है।